बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पीसीबी पॉडकास्ट में आपका मेज़बान शाहनवाज़ राना आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम जिस मेहमान के साथ यहाँ मौजूद हैं जनाब, वो पूरे पाकिस्तान की पसंद है, बल्कि पूरी दुनिया में तो अब उन्होंने डंका बजा दिया अपने खेल का। और जब भी वो मैदान में उतरते हैं या जब उनकी बारी आती है खेलने की, बैटिंग या बॉलिंग, तो फिर महसूस होता है कि अब कुछ ना कुछ जो है यकीनन हो जाएगा। पाकिस्तान का एक बड़ा नाम और हमारी जीत के अंदर इनके अब बहुत सारे हिस्से जो हैं वो आने लग गए हैं और इनकी कारकर्दगी जो है वो पाकिस्तान के लिए जीत का पेशखेमा बन जाती है। हमारे साथ हमारे मिस्ट्री बॉलर अबरार अहमद मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो अबरार भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फर्स्ट क्लास। भाई अच्छी अच्छी बातों से पहले आगाज़ कर लेते हैं। आपको पहले मुबारकबाद देते हैं आपकी शादी की। तो जनाब हमारी तरफ से आपको बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी आता है पहले शादी की मुबारकबाद देते। शादी के बाद कैसा महसूस कर रहे हो? क्या तब्दीली आई? कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई है, बस अच्छा। ये है कि चीज़ें आपको जो है ना कमरे के अंदर ही सब रेडी मिल जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा, अब ढूंढना नहीं पड़ता किसी चीज़ को? नहीं ढूंढना है? नहीं पड़ता। पहले भी ढूंढना नहीं पड़ता था। अम्मी बहुत मोहब्बत करती, पहले अम्मी ला के दे देती थी, अब ये है कि बेगम ला के दे देती। अब बेगम ला के देती। किसका अच्छा लगता था ला के देना, बेगम का या अम्मी का? अम्मी का तो आपको पता है कोई नेमो बदल ही नहीं है। अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहरहाल चलें जी, बहुत अल्लाह ताला आपकी इस जर्नी को भी, इस सफ़र को भी जो है खुशगवार बना दे और आपके गुलशन में प्यारे प्यारे फूल खिलें, बहारें आती रहें और आप इसी तरह से सदा मुस्कुराते और हंसते रहें। खेल पर बात करते हैं कि ये कामयाबियों का जो सफ़र है जो अब तक पहुँचा, यानी अब अबरार पाकिस्तान टीम का एक अहम रुकन बन गया है। यहाँ तक पहुँचने में क्या क्या आसानियाँ, क्या क्या मुश्किलात आई, कुछ थोड़ा सा इसके ऊपर? शहनवाज भाई, आपको पता है क्रिकेटर की लाइफ में मुश्किल और आसानियाँ तो आती रहती है। यकीनन। जब क्रिकेट स्टार्ट करो तो जब क्रिकेट स्टार्ट की थी तो अब्बा नहीं छोड़ते थे, यानी आपको पता है अब्बा क्रिकेट को अच्छा नहीं मानते। बट ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह वो जर्नी स्टार्ट हो गई और फिर उसके बाद ये था कि अंडर 19 लेवल पे क्रिकेट खेली और उसके बाद खेलते रहे आज इस मकाम पे। कोई मुश्किल पेश नहीं आई, कोई रुकावट नहीं आई? 2017 में इंजरी हुई थी पीएसएल में और फिर 2017 में इंजरी हुई अंडर 19 के साथ। अंडर 19 खेले और 17 में पीएसएल में पिक हुआ, इंजरी हुई। उसके बाद 1.5-2 साल का जो था वक्फा था दरमियान, वक्फा था बहुत। तो उसने आपको बददिल नहीं किया? ये नहीं जी चाहा कि यार ये क्या, छोड़ो कोई और काम करिए? कभी कभी आपको ख्याल आता है, बट फिर आपने क्रिकेट से इतना प्यार किया हुआ होता है बचपन से, यानी एक ख्वाब होता है क्रिकेटर बनने का। फिर मैंने बोला कि बस ये रिहैब करके बस क्रिकेट ही खेलनी है, अब कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। किसको मतलब सामने रखकर क्रिकेट का शौक आया? आप देखें, हम तो छोटे छोटे होते थे, वो बस शाहिद भाई को देख लिया था 2011 में। अच्छा। शाहिद भाई जो थे, यानी आपके आइडियल होते शाहिद भाई, यानी सभी आपकी पूरी फैमिली को शाहिद भाई पसंद होते, बस यही ख्वाब होता है कि उनको खेलते हुए देखा। पूरी पाकिस्तान का वो तो चहीता है भाई। हाँ, बस वो ही था कि एक कि शाहिद भाई को देख ले कि यार ये हमने भी इस तरह क्रिकेट खेले। बट फिर जब थोड़ा थोड़ा समझदार हुए, फिर एबी डिविलियर हो गया, फिर बहुत से प्लेयर, यानी अच्छा ये तो सारे वो हैं कि जो बैट्समैन हैं, आप तो बॉलर टीम में आए यार। जी, मुझे बॉलर भी पसंद था, सुनील नारायण बहुत पसंद था और अजिंक्य मेंडिस पसंद था, क्योंकि मैं गली में फिंगर स्पिन करता था तो उसको देखता रहता था। टेनिस बॉल पर? टेनिस बॉल पे, यस। अच्छा, अब मैं यही सवाल आपसे करने लगा था कि माशाल्लाह आपका मुआवजा जो है वो दुनिया के जो बेहतरीन बॉलर्स हैं उनमें किया जाता है और यकीनन है भी ऐसा ही कि अब अबरार जो है वो दुनिया के बेहतरीन बॉलरों में से एक है। आप किससे मुतासिर हुए, मतलब आपको किसने मुतासिर किया और उनसे फिर जिनसे आप मुतासिर थे उनसे भी कुछ आपने हासिल किया? शाहनवाज भाई, मैं जिससे मुतासिर हूँ वो है सुनील नारायण। अच्छा। और अजिंक्य मेंडिस। ठीक। मेंडिस से तो मैं नहीं मिल सका, बट ये कि नारायण से मैं 2019-20 में मुलाकात हुई थी तो मैंने उनसे कुछ चीज़ें पूछी थी, बट उनसे ऑफ स्पिन सीखने की कोशिश की। तो वो ये था कि कुछ चीज़ें मैंने उनसे ये था कि मैंने देखा कि वो किस तरह बैट्समैन को रीड करते, कुछ चीज़ें पूछी, बहुत सी चीज़ें उन्होंने मुझे बताई भी। और
इस तरह मैं बॉलिंग कर रहा था तो वो कुछ एक आधी चीज़ मुझसे भी पूछ रहा था कि ये आप गुगली किस तरह करते हो। अच्छा। क्योंकि वो फिंगर से बाहर निकालते और ऑफ स्पिन करते, तो मैं चाह रहा था मैं इससे ऑफ स्पिन सीख लूँ, क्योंकि ये मेरा बॉलिंग में तो आइडियल है ना ये। तो कुछ चीज़ें सीखे हैं, इंशाल्लाह आगे आने वाले टाइम पे अप्लाई करूँगा। अच्छा, अब चूंकि वर्ल्ड कप सर पे है, इससे पहले भी आप पाकिस्तान टीम का हिस्सा रहे, 2 मरतबा 3 मरतबा वर्ल्ड कप की टीम में आप शामिल थे, आपको खेलने का ही नहीं मौका मिला। तो इस मरतबा तो कभी इम्कान है कि अबरार जो हैं वो टीम का हिस्सा होंगे। कैसा महसूस कर रहे हैं कि वो जब नहीं मिला मौका तो क्यों नहीं मिला, और अब आपकी बारी आ रही है, महसूस कर रहे हैं कि आप टीम का हिस्सा होंगे, तो उसके लिए ज़हनी तौर पर आप तैयार हैं? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तैयार हूँ। कोशिश करूँगा कि इस मौके को अवेल करूँ और पाकिस्तान के लिए बहुत सारी कामयाबियाँ समेटूँ। 2023 में नहीं खेल सका, 2024 में कोई बात नहीं, आप बैठ के बहुत कुछ सीखते हो, ड्रेसिंग देख रूम में के भी बैठकर सीखते कुछ हो। ये नहीं होता था यार मुझे क्यों नहीं खिला रहे? देखिए ये हर प्लेयर के लिए होते हैं, मुझे क्यों नहीं खिला रहे, ये होता है, एक ज़हन में होता है। बट ये है कि आप उन सब चीज़ों से ना लर्न करते हो, बहुत सी चीज़ें आप लर्न करते हो कि यार ये किस तरह हो रहा है, क्या हो रहा है, इस वर्ल्ड कप का प्रेशर किस तरह, वो प्रेशर भी आप हैंडल करते हो आहिस्ता आहिस्ता। बाहर बैठ के आप बहुत कुछ सीख जाते हो, जो मुझे लगता है कि मैं बहुत कुछ सीखा हूँ उससे सीखें आप। अल्हम्दुलिल्लाह। अब जाहिर है कि वर्ल्ड कप सर पे है, आ रहा है, और आपके सारे मैचेस जो हैं वो श्रीलंका में हैं। तो तैयारी को किस तरह देख रहे हैं आप? जिसको जो रोल दिया हुआ है, जैसे स्पिनर को जो रोल दिया है वो इस हिसाब से बॉलिंग कर रहे हैं, और बैट्समैनों को जो रोल दिया हुआ है, तो जैसे मिडिल ऑर्डर के बैट्समैनों को जो रोल दिया हुआ है, ओपनरों को जो रोल दिया हुआ है, तो जो हमारी मैच की स्ट्रेटजी है उस हिसाब से हम अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। श्रीलंका के अंदर जो है हमें मुतवक्को है कि ऐसी ही विकेटें मिलेंगी? जी, जो हम लाहौर में यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं उस हिसाब से ही विकेटें बना रहे हैं, कि उसी हिसाब से ही हमें प्रैक्टिस करने का मौका मिले, जो हमें उधर विकेटें मिलेगी श्रीलंका में। तो हमारी यही कोशिश है कि इधर भी इस तरह की पिचेस बनाएं कि जो श्रीलंका में हमें जिससे हमें श्रीलंका में मदद मिल सके। अच्छा अबरार, आजकल जो ये एक नई जो क्रिकेट है, और बिलखुसूस वाइड बॉल क्रिकेट जो है, इसमें जो स्पिनर्स हैं उनके लिए बड़े चैलेंजेस हैं, और वो कहते हैं कि जी बड़ा मुश्किल होता है। बैट्समैन अटैक भी करते हैं, जब अटैक करते हैं तो फिर आप क्या प्लान करते हैं उनके खिलाफ जब छक्का छुक्का लग जाता है? या वाइड बॉल की जो मैंने बात की कि उसमें बड़े चैलेंजेस हैं, उनको किस तरह से आप देखते हैं? हाँ, चैलेंजेस को इस तरह देखते हैं कि आप पहले बैट्समैन को देखते हैं, फिर सिचुएशन को देखते हैं कि इस टाइम सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है, फिर आप बैट्समैन को रीड करते हो कि यार आपको पता चल जाता है कि ये इस टाइम बड़ी हिट लगाने वाला होगा, क्योंकि आपके जहन में बहुत सी चीज़ें चल रही होती है और स्कोर बोर्ड को आप देख रहे होते हो, क्या ओवर चल रहा है, कौन से टाइम पे आप बॉलिंग कर रहे हो जी। तो वाइड बॉल में आपको बहुत मोहतात रहना पड़ता है। छक्का पड़ जाता है तो फिर कैसे, क्या रिएक्शन होता है? छक्का पड़ जाता है तो वो बॉलर को ही पता होता है कि उसने क्या अंदर ही क्या रिएक्शन दिया होगा खुद को, बट ये है कि बाहर वो जाहिर नहीं करता। अच्छा, आपको जब छक्का लग जाता है तो फिर नेक्स्ट बॉल के लिए आप क्या प्लान कर रहे होते हो कि आप करना मुझे क्या है? अब हो सकता है मैं नेक्स्ट बॉल भी वही करूं जिसमें मैंने छक्का खाया, क्योंकि बैट्समैन ने बहुत दफ़ा इस तरह होता है कि आपको बैक फुट पे छक्का मार देते हैं, कोई फ्रंट फुट पे निकल के छक्का मार देते हैं, आपको लगता है कि यार ये मैंने बैड बॉल की है, और सम टाइम ये होता है कि आपको अच्छी बॉल पे छक्का लग जाता है, आप ये हो सकता है कि दोबारा वो बॉल कर सकते हो अच्छी बॉल। आप ज़्यादा फोकस जो है जब आप बॉलिंग कर रहे होते हैं, आपका फोकस जो है वो ज़्यादा क्या होता है? किस बॉल के ऊपर आप ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे होते हैं कि यार ये मैं करूँगा तो मैं आउट कर जाऊँगा? मेरी जो कंसंट्रेशन है वो सबसे पहले पिच को रीड करता हूँ मैं कि ये पिच क्या डिमांड कर रही है। अच्छा। जो पिच डिमांड कर रही है तो फिर मैं उस हिसाब से जाता हूँ। कभी ऐसा हुआ कि आपने कप्तान से कहा कि यार मुझे बॉल दो, मैं कर दूंगा आउट? मैंने 2 दफ़ा बोला मगर मुझे बॉल नहीं मिली। क्यों? फिर उसका बहुत नुकसान हुआ है। अच्छा। हो जाता है। वो कौन से मौके थे जब आपने कहा कि यार मुझे दे बॉल? वो मैं बता नहीं सकता इधर। अच्छा। जाहिर है कि ये तो होता है। अच्छा, आप वैसे बड़े एनर्जेटिक रहते हैं, अपनी फिटनेस के हवाले से आप दूसरे खिलाड़ियों को भी कुछ कहते हैं कि यार ये ऐसे नहीं, ऐसे करो यार तब ठीक होगा काम? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे तो मुझसे ज़्यादा फिट है। अच्छा? अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, आप भी माशाल्लाह अच्छे फिट हो,
और अपनी फिटनेस के ऊपर खासा काम भी करते रहते हो। जी जी जी। आपको अगर जैसे शहनवाज भाई जिन्होंने तीनों फॉर्मेट खेलना होता है ना, उसके लिए फिटनेस बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि आप जब टेस्ट क्रिकेट खेलते हो उसके लिए आपको अलग तैयारी करनी पड़ती है और वाइड बॉल के लिए आपको अलग तैयारी करनी पड़ती है। अच्छा, तो ज़्यादा मुश्किल कौन सा लगता है, वाइट या रेड बॉल? मुश्किल तो आप नहीं कह सकते, अगर आपने तैयारी की होती है। जैसे आप हम लोग का अक्सर कैंप लगता है तो उससे पहले हमें 10-12 दिन मिलते हैं जिसमें हमारी टेस्ट मैचेस होते हैं, जो आप चारों दिन सेम टाइम पे उठते हो सुबह और आते हो अपनी प्रैक्टिस करते हो, तो उससे ना आपकी टेस्ट क्रिकेट की प्रैक्टिस हो जाती है। थोड़ा मुश्किल होता है, बट ये है कि आप रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करते हो तो फिर आपको वो भी इजी हो जाती है। अच्छा, जो ये आईसीसी की रैंकिंग होती है, ये जहन में होती है कि आपने अब अपने आप को किस तरह से, मतलब ये कि लेकर जाना है, फिर ये हदफ भी होते हैं कि यार इसको अबूर करना है, मैंने इससे मज़ीद आगे आना है, तो क्या इसके लिए अपने जहन में कोई आपकी प्लान होती है? मेरे जहन में, मैं सही बताऊं, मेरे जहन में ये होता है कि बस मैं इस तरह बॉलिंग करूं, पाकिस्तान जीत जाए, मेरे लिए रैंकिंग कोई मैटर नहीं करती। अच्छा, मतलब रैंकिंग का कोई चक्कर नहीं होता? नहीं, मेरे लिए कोई रैंकिंग का चक्कर नहीं है। चाहे मैं वर्ल्ड नंबर 1 हूँ और मेरी टीम हारे, मुझे उससे ज़्यादा तकलीफ होगी। ये है कि भाई मेरी टीम जीते, मैं भले 10वें पे आऊँ, 12वें पे आऊँ। ये है कि कोशिश मेरी यही होगी कि मैं हर मैच में अच्छा परफॉर्म करूँ, तो मेरी रैंकिंग खुद नंबर 1 पे चला जाऊँगा। ठीक, कि आप हर मैच में अच्छा परफॉर्म करोगे, आपके जहन में ये होगा। मैं चाहता हूँ कि रैंकिंग आपके जहन में ना। अच्छा, कौन सी टीम ऐसी है कि जिसके खिलाफ खेलते हुए आप ग्राउंड से पहले अपने कमरे में तैयारी कर रहे होते हैं कि यार इसके खिलाफ खेलना है और हमने ऐसे खेलना है? सर, कोई भी ऐसी टीम नहीं है जिसके लिए मैं कमरे में तैयारी करूं। बस मैच है, इंशाल्लाह ग्राउंड में देख लेंगे, कोई बस। बात नहीं। अच्छा, आपने ना बड़े बड़े नामवर खिलाड़ियों को अब तो आउट कर दिया है, आपको सबसे ज्यादा मजा किस खिलाड़ी को आउट करके आया या खुशी हुई कि यार ये क्या मैंने कर दिया, देखें हैं? मुझे वो टेस्ट डेब्यू की जो पहली विकेट थी, बैन स्टॉक, जैक रॉली की थी, मगर दुनिया को बेन स्टोक की विकेट का मजा है। वो क्यों, मतलब वो इतनी ज्यादा? आपके टेस्ट डेब्यू की, और कह सकते हैं आप इंटरनेशनल की पहली विकेट थी और 5वीं बॉल पे थी मेरी, क्योंकि उसको पूरा समझ ही नहीं है, पूरे लेग स्पिन खेलने के, और आपने गुगली पे वो आउट किए, तो उसका मजा ही कुछ और था। उसका मजा कुछ और। अच्छा, थोड़ा सा और भी जिंदगी के दूसरे पहलुओं पे भी बात करते हैं। आप माशाल्लाह बड़े जेल रहते हैं अपने दोस्तों के साथ और तमाम के साथ, और बिलखुसूस आप सबको राजी भी रखते हैं, और आपकी चाय जो है, हाँ, वो बड़ी मशहूर हुई है। ये क्या चक्कर है चाय में, क्या मतलब चाय बनाना किससे सीखी? कोई स्पेशलाइजेशन उसके अंदर? सर, कुछ किसी से नहीं सीखे, बस ये है कि घर वाले बनाते थे, अम्मा बनाती थी, बस अम्मा से ही सीखी है। सबको चाय पिलाते हैं बना बना के? अम्मी को भी पिलाता, अम्मी कहते हैं आप ज़्यादा अच्छी बनाते हो, तो इसलिए मैं जब घर जाता हूँ तो चाय बनाता हूँ तो अम्मा को भी दे देता हूँ। ये है कि दोस्तों यारों को भी बुलाता हूँ घर, उनको भी चाय खुद ही बना के पिला नहीं, अब देता हूँ। जैसे कैंप लगा हुआ है, आप यहाँ रुके हुए हैं, तो ये चाय शाय बना बना के पिलाए जा रहे हैं सब? सर, अभी तो फिलहाल नहीं बन रही, मगर ये है कि रूम में अक्सर प्लेयर आते हैं, रिजवान भाई कावा बना देते हैं। अच्छा। और मेरे रूम में जो भी आता है कहता है यार चाय बना के दे दे, मैं बना के दे दे, तो कोई बात नहीं। कोई मतलब खास इसके अंदर कुछ चाय के अंदर नहीं नहीं, कुछ खास नहीं, बस इलायची डाल लेता हूँ। अच्छा, हाँ, इलायची वाली चाय बना दी। इलायची वाली चाय। और चाय पीने से भी पता नहीं बहुत से लोगों को मसले होते हैं, आप चाय भी नहीं पी सकते हो। क्यों? वो आपको नहीं बता सकता ना। चाय जी, ये भी पूछते हैं कि चाय के लिए क्या मसले हैं। तो अबरार, आपको जब ये कामयाबी मिलने, तो आपको तो बड़े अलकाबात भी मिले थे यार, और ये सारे जब मिल रहे थे खिताबात और एजाज़ात, कैसा महसूस कर रहे थे आप? हैरी पॉटर तो मुझे रमीज भाई 2017 से कहते हैं। अच्छा, हाँ। वो क्यों कहते हैं भाई? रमीज भाई कह रहे थे कि जब फर्स्ट टाइम मैंने आपको देखा, आपकी लुक बिल्कुल हैरी पॉटर वाली थी। अच्छा, तब बियर्ड नहीं आई हुई थी, ग्लासेस लगे हुए थे। बड़े बड़े मोहल्ले में भी मुझे 1-2 लड़के थे, वो हैरी पॉटर कहते थे। अच्छा, ये बताओ कि अब जाहिर है कि अल्लाह ताला ने आपको नाम भी दिया है, शोहरत भी दी है, कोई है ऐसा ख्वाब के जो बाकी रह गया हो कि यार मैं अब ये भी करना चाहता हूँ? यकीन जाने, बस एक ही ख्वाब है मेरा, वो क्या कि है? वर्ल्ड कप जीते और उस टीम में मेरा नाम भी हो। अच्छा, बस एक यही ख्वाब है।
बाकी आपने सब कुछ हासिल कर लिया जो करना चाहिए था। अल्हम्दुलिल्लाह। शोहरत ने आपको क्या कुछ दिया और क्या कुछ आपसे लिया? शोहरत ने मुझे बहुत कुछ दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। लिया कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा इंसान हूँ ना, पहले भी जहाँ यानी मैं बता चुका हूँ, पहले भी मैं जहाँ चाय पीता था अब भी जाके वहीं चाय पीता हूँ। बट थोड़ा सा ये डर लगता है कि बच्चे हो गए, बड़े हो गए, वो मोबाइल लेके ना तस्वीरें बनाना और या वीडियो बना लेते, क्योंकि मैं इरिटेट होता हूँ ना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जहाँ मैं बैठ के चाय पीता था आज भी वहाँ आराम से चाय पीऊँ, भले लोग आए जाए, मुझे कोई मसला नहीं है। कहाँ पीते थे ये? हाँ, मैं अपने घर के पास ही चाय पीता हूँ। अभी भी पीते हैं जाकर? जी, अभी भी वही चाय पीता तो हूँ। मतलब ये कि अकेले चले जाते हो या साथ में नहीं, लेके जाते हो? दो चार को लेके जाते दोस्त हो होते हैं मेरे साथ में, कि यार आओ दोस्त होते हैं। चाय पीने चले? जी, मेरे दोस्त होते हैं, वहीद होते हैं, मुबश्शिर होते हैं, और भी दोस्त हैं, वो भी होते हैं। मतलब सारे इकट्ठे होते हैं? जी जी जी। घर में चाय जो है वो आपने अम्मी को तो कहा, बेगम को भी पिलाते हैं बना के? हाँ, बेगम को यहाँ आई हुई थी इस्लामाबाद, तो केटल में बना के पिलाई थी, कह रही वाकई आप बहुत अच्छी चाय बना। तो खाना जाना बनाने का तो शौक नहीं? नहीं नहीं, खाना तो अंडा नहीं बनाना आता है। किस मुल्क में ज्यादा मजा आता है खेलने का? एज अ स्पिनर तो आपको श्रीलंका में ही ज़्यादा मज़ा आता है एज अ स्पिनर। बाकी ये है कि मुझे तो हर मुल्क में मज़ा आया। साउथ अफ्रीका गया हूँ, वहाँ भी मज़ा आया। वेस्ट इंडीज़ में बहुत मज़ा आया खेलते हुए। ऑस्ट्रेलिया में मुझे बहुत मज़ा आया था, बट मैं खेला नहीं वहाँ। तो फिर मजा कैसे आया? मज़ा इस तरह आया, रह के मज़ा आया वो। अच्छा, मौसम को एंजॉय किया, क्राउड को एंजॉय किया, ग्राउंड को एंजॉय किया। यस। लेकिन खेल नहीं सके आप? खेल नहीं सका। वो एक ख्वाब है कि मुझे ऐसे लगता है कि अगर वहाँ खेलोगे तो सबसे ज़्यादा मज़ा है, क्योंकि टफ कंडीशन है ना ऑस्ट्रेलिया में। टेस्ट क्रिकेट जो मैं इंजरी हुई थी मुझे, मैं चाहता था कि मैं वो मैचेस खेलूं। अबरार, वैसे आप लगते हैं, जब आपको देखते हैं तो लगता है कि आप हैं बड़े शरारती। तो मतलब शरारतें जो हैं वो बचपन की कोई याद है आपको? बचपन की शरारतें, बहुत सी शरारतें। कोई ऐसी जो ना भूलती हो, जैसे आप अब भी एंजॉय करते हो कि यार बड़ा मजा आया सी उस वेले है? यार वो शरारत तो बहुत खतरनाक थी। क्या थी भाई? हम सुबह नमाज के लिए उठते थे, एक चाचा था वो, अच्छा, वहाँ, तो हम सब दोस्त ना सुबह इकट्ठे होते थे, फिर दूध शूध लाते थे नमाज के बाद, फिर क्रिकेट भी खेलते थे। तो वहाँ एक चचा होता था, उसको तंग करते थे। वो चचा भी हैं? नहीं नहीं, अल्लाह को प्यारे हो गए, बुजुर्ग बंदे थे, हम भी छोटे थे। अच्छा, तो क्या तो वो चारपाई डाल के सोते थे, तो अच्छा, कभी उनको उठा देते थे, कभी क्या कर। जाहिर है ये तो फिर है। अच्छा, आपका ना, आपने सेलिब्रेशन का एक बड़ा नया अंदाज अपनाया, ये किसी ने सिखाया या ये आपकी अपनी क्रिएशन है? सर बस वो मैंने उधर PSL में हसीबुल्ला को किया था बस, उसके बाद फिर मैंने। ये तो बड़ा मशहूर हुआ है आपका, और आप बड़े पूरे एक्शन के साथ, जैसे फिल्मी हीरो ऐसे करके। और नहीं कोई फिल्म, ये जो है, मैंने रिजी भाई ने मुझे कहा कि आप ना करें, मैंने चले ठीक है। फिर साउथ अफ्रीका में मैंने फिर नहीं किया, फिर बाबर मेरे पास है, बोले करना यार, वो क्यों नहीं कर रहा। फिर मैंने किया, फिर रिजी ने मुझे बोला, मैंने यार बाबर ने बोला है। फिर मैं करता रहा, मैंने चलो नहीं तो अब बड़ा मशहूर भी हो गया। अब तो फखर जमां के बेटे ने भी आपकी यार बड़ी अच्छी वो असल में ये सीन हुआ था, फखर जमान का बेटा आउट हुआ तो मैंने उसके वालिद को किया। जब अच्छा। वो जीते ना, फिर उसने मुझे किया। अच्छा। हम फाइनल हारे तो उसने मुझे यूं किया। नहीं, वो आपका स्टाइल जो है वो बड़ा ज़बरदस्त हिट हुआ है, और उस पर लगते भी आप अच्छे हैं। जब आप गर्दन ऐसे ऐसे करते हैं ना, मुझे ये लगा कि शायद आपको किसी ने इसकी बाकायदा ट्रेनिंग दी है। नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं। कोई ट्रेनिंग नहीं। चलें जी, हमारी तो ये दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपकी जो ये एक ख्वाहिश है, और बहुत बड़ी ख्वाहिश है, कि अल्लाह पाक आपको वर्ल्ड कप जिताए, और उस वर्ल्ड कप की टीम के अंदर अबरार भी हो, और अबरार का एक बहुत बड़ा उसके अंदर रोल हो उस जीत के अंदर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी इस हवाले से बड़ी मतलब आप लोगों की हौसला अफजाई कर रहा है, इस पर क्या कहेंगे? हमारे चेयरमैन साहब जो है वो बिल्कुल खिलाड़ियों के साथ जुड़े हुए हैं, और जितनी वो मोटिवेशन दे रहे हैं, इतना शायद किसी भी चेयरमैन ने इससे पहले ना किया हो जो अब वो कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? यकीन जाने, मैंने सर को कहा जब सब खड़े हुए थे, मैंने सर को बोला अगर आपका कोई ओहदा मुझे दे चेयरमैनी का तो मैं हाथ जोड़ दूं। क्यों? सर हर जगह पहुंच जाते। बहुत मुश्किल काम है वैसे। आप देखें, कभी कहाँ होते, कभी कहाँ होते, हमारे हर मैच में सर जो है ना पहुंच जाते, और
प्लेयर्स के लिए बहुत, यानी आपने देखा होगा अंडर 19 को किस तरह उन्होंने हाँ, हौसला बिल्कुल। अफजाई की उनकी, और फिर उन्होंने एशिया कप में उनकी जो हौसला अफजाई की, यानी हर टीम को यानी बैक करने के लिए वो पहुंच जाते हैं हर टीम के। नहीं, और अब भी कौमी टीम के साथ भी वो मुसलसल जुड़े हुए हैं। आकिब जावेद का रोल जो है वो भी बहुत जी। शानदार है कि वो जो एकेडमीज़ के हवाले से जो उनकी खिदमत हैं, उन पर क्या कहेंगे? वो खिलाड़ियों को कितना फ़ायदा पहुँचा रहे हैं? सर इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है कि जो आपकी जो एकेडमी होती है, जो उसको देखना होता है ना, ये सबसे मुश्किल काम होता है। फिर उसमें से प्लेयर्स को निकालना और फिर लेके आना, फिर उन पे काम करना, क्योंकि उनके पास जो बंदा है वो होता है वो टूटा फूटा बंदा होता है, फिर उस पे काम करना, क्योंकि बहुत सी चीज़ें उनको सिखाई जाती है, फिर आके फिर वही चीज़ों को अप्लाई करके मैच में परफॉर्म करना बहुत बड़ी बात होती है। जो ये काम हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा, एक बात बरार में बड़ा अहम सवाल है कि बड़ा नाम टीम के लिए सहारा होता है या बड़ी परफॉर्मेंसेस जो हैं वो सहारा बनती हैं? बड़ी परफॉर्मेंस ही सहारा बनती है। हैं? हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है, बड़ा नाम भी होना चाहिए आपके पास, और बड़ी परफॉर्मेंस तो कोई भी कर लेगा। कोई भी तो नहीं करता, लेकिन ये कि हाँ, परफॉर्मेंसेस जो है वो मेहनत से होती हैं। कोई भी कर लेगा, मगर पीछे उसकी मेहनत तो होगी ना। उस प्लेयर की मेहनत तो जरूरी है ना। कोई पैगाम देना चाहेंगे अपने फैंस को और पाकिस्तान के अवाम को? पैगाम तो यही देंगे कि बस दुआओं में याद रखें, शाबान का महीना है, आगे रमज़ान आने आगे वाला है, रमज़ान आने और जितने, यानी देखें पाकिस्तान के लिए तो लोग नफलें भी मानते हैं, यानी पाकिस्तान की जीत के लिए। बिल्कुल ऐसा ही, हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। और अम्मा बताती है कि पहले हम जो है हमारे बड़े हम सब रोज़े रखते थे, जो हम लोगों ने वर्ल्ड कप जीता है 92 का, उसके लिए हम लोगों ने यानी बता रमज़ान में रहे थे ही कि था वो भी। रमज़ान में था, लोगों ने रोज़े रखे। यानी हमारी खाला बहुत ज़्यादा क्रिकेट को लाइक करती है, अम्मा इतना नहीं करती, खाला बहुत, तो वो भी बताती है कि आप यकीन जाने कि लोगों ने रोज़े रखे हुए थे, तो ये इतना प्यार करते। बस मेरी तो यही इनसे दरख्वास्त है कि आप खुसूसी दुआओं में याद रखें, और स्पेशली ये दुआ करें कि ये वर्ल्ड कप हम जीत जाए। अबरार, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे और आपके लिए बहुत सारी दुआ भी करेंगे कि हमारी टीम को अल्लाह ताला अपनी रहमतों से इस बाबरकत महीने में जो अब शुरू होने लगा है रमज़ान का, इसमें कामयाबी से हम कनार फरमाए, और उस कामयाबी में हमारे अबरार का बहुत बड़ा हाथ हो, जो उनकी ख्वाहिश भी है। इंशाअल्लाह ताला ये दुआएं रंग लाएंगी और आप कामयाबी से वतन वापस आएंगे। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत प्यारी सी अच्छी सी गुफ्तगू की, और आपको भी मज़ा आया होगा। जी जी, ये 2017 में भी तो हम वो जीते थे चैंपियन ट्रॉफी, वो भी रमज़ान में। वो भी रमज़ान हमारे लिए मुबारक होता है। जी जी जी। तो ये मेरे जहन में भी आया कि 2017 की भी चैंपियन ट्रॉफी जब हम जीते थे तो वो भी रमज़ान ही था। तो बस यही है कि लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे लिए स्पेशली दुआ करें। रमज़ान के महीने में तो वैसी दुआएं कबूल होती है। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी अबरार अहमद की, यकीनन आप उससे आपने बड़ा एंजॉय भी किया होगा, और बड़े लाइटर मूड में अबरार ने बातें की हैं, और चंद अहम बातें भी जो हैं वो बहुत जिसको कहना चाहिए कि आसानी के साथ कह गए हैं। आपको ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगेगा, अगले के लिए भी आप इंतज़ार करेंगे, और हमें भी उम्मीद है कि किसी अच्छे खिलाड़ी के साथ एक मरतबा फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान शाहनवाज़ राना को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।